एक कानून को जानने वाला, कानून को समझने वाला एक सरकारी अफसर, उसको एक दिन एक गुनहगार को पकड़ना होता है और वो अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है एक महिला कांस्टेबल के साथ। दोस्तों, जब वो वहाँ पर जाता है तो गुनहगार को तो पकड़ नहीं पाता है, लेकिन जो वो चाहता है वो पूरा कर लेता है। और फिर एक दिन उसकी शादी होने वाली होती है। वे घोड़ी पर बैठकर अपने ससुराल जाने की तैयारी करता है। इसी बीच उसके साथ ऐसा कुछ होता है कि वो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। और उसके ही नहीं, उसके परिवार के लोग और उसके जो जितने भी नाते रिश्तेदार रहते हैं, आसपास के लोग रहते हैं, सब के पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। सब ये इसको सुनकर अचंभित हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि सब लोग परेशान हो जाते हैं? दोस्तों, इस कहानी की जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की तरह वीडियो में आगे बढ़ने पर से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, ये मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है फर्रुखाबाद। और इसी एक फर्रुखाबाद में एक लड़की जो रहती है वो बहुत ही होनहार रहती है, पढ़ने लिखने में तेज़ रहती है और पढ़ाई के साथ साथ वो स्पोर्ट भी करती है। और वो जहाँ भी खेल कूद के लिए जाती थी वो अव्वल आती थी, वो उसमें भी बहुत वो तेज़ रहती है। इसकी इस तेज़ तरार को देखते हुए पढ़ने में भी तेज़ रहती है, स्पोर्ट में भी तेज़ रहती है। इस पर उसके माता पिता बहुत ही खुश रहते हैं। और उसके माता पिता ही नहीं, उसका एक चाचा रहता है और एक चाचा का लड़का रहता है। सभी लोग चाहते हैं कि जो लड़की है जिसका नाम रहता है मधु, ये पढ़ लिख कर एक अच्छी लड़की बने, एक होनहार बने और कुछ सरकारी जॉब करें। इसलिए इसको पढ़ने के लिए और सपोर्ट कर देते हैं और साथ देते हैं और कहते हैं कि आगे चलकर तुम एक ना एक दिन एक सरकारी नौकरी तुम्हें ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, ऐसे ही समय गुजरता जाता है। फिर एक दिन उसको एक सरकारी पद पर नियुक्त हो जाती है। उसको एक सरकारी नौकरी मिल जाती है कांस्टेबल पद पर। और उसको नौकरी मिलती है नवाबगंज में। और जब नवाबगंज में वो जाती है, अपनी नौकरी ज्वाइन करती है और जब वहाँ पर जाती है तो एक दरोगा वहाँ पर रहता है। उस दरोगा का नाम संजीत रहता है। और जब वो संजीत दरोगा जो रहता है इसको देखता है, मधु को देखता है, तो देखता ही रह जाता है। दरअसल जो मधु रहती है महिला कांस्टेबल, वो बहुत ही सुंदर रहती है। उसका बदन भी बहुत गठीला रहता है, वो खेल कूद में भी अव्वल आती थी, इसी वजह से उसका शरीर एकदम सपाट रहता है, सुंदर रहती है। जो संजीत रहता है उसको देखकर देखता ही रहता है, उसको उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद कुछ भी अगर काम पड़ता संजीत का तो किस सबको छोड़कर जो महिला कांस्टेबल मधु रहती है उसी को बुलाता था, कुछ भी काम रहता था। तो फिर दोस्तों एक दिन सूचना आती है कि एक क्रिमिनल को पकड़ना है और उसको पकड़ने के लिए, उसको खोजने के लिए उन लोग को महाराष्ट्र प्रदेश जाना पड़ता है। इसके बाद वो जो संजीत रहता है, एक महिला कांस्टेबल जो रहती है मधु, उसको अपने साथ लेके वहाँ पर जाता है। और जब वहाँ पर जाता है तो छानबीन करता है। तो जो क्रिमिनल रहता है, जो गुनहगार रहता है, वो तो पकड़ा नहीं पाता है। फिर रात हो जाती है। इसके बाद वो होटल बुक करता है और होटल में 2 कमरे लेता है, एक में जो मधु रहती है और एक में जो ये संजीत रहता है। दोस्तों, रात का समय हो जाता है, दोनों खाना वाना खा के अपने अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। और जब ये अपने बिस्तर पर जाता है तो कुछ देर बाद मधु का जो दरवाज़ा रहता है उसको नॉक करता है, खटखटाता है। इसके बाद जो मधु रहती है दरवाज़ा खोलती है और जब दरवाज़ा खोलती है तो कहती है कि सर आप यहाँ पर इतनी रात को। तो जो संजीत रहता है कहता है कि ऐसे ही मुझे नींद नहीं आ रहा था, इसलिए सोचा कि तुमसे कुछ बात कर लूँ। इस पर जो मधु रहती है उसको अंदर बुला लेती है और दरवाज़ा बाहर से अंदर से बंद कर देती है। फिर दोस्तों दोनों बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं। ऐसे ही बातें करते करते संजीत जो रहता है उसके लड़की को, जो मधु रहती है महिला कांस्टेबल, उसके हाथ को टच करने लगता है, छूने लगता है। फिर जो मधु रहती है हड़बड़ा सी जाती है। तो इस पर संजीत कहता है कि तुम घबराओ मत, दरअसल मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ शादी भी करना चाहता हूँ और तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। इससे वो अपनी बातों में उस मधु को इतना बहलाता फुसलाता है कि वो भी उसके साथ देने लगती है। और दोनों ऐसे ही करते करते दोनों एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं।
और जब संबंध बना लेते हैं, इसके बाद सुबह होती है, सुबह होने के बाद फिर वो दोनों नवाबगंज अपनी जगह पर आ जाते हैं। ऐसे ही करते करते दोस्तों कुछ दिन बीत जाता है। अब तो दोनों का ये डेली का हो गया था। जब भी इसको संजीत को मौका मिलता, मधु के साथ किसी एकांत जगह में संबंध बना लेते थे दोनों। फिर एक दिन उन दोनों को किसी क्रिमिनल की तलाश में, किसी गुनहगार की तलाश में मध्य प्रदेश जाना होता है। फिर वो मधु के साथ मध्य प्रदेश जाता है। वहाँ पर भी वो उसके होटल में उसके साथ संबंध बनाता है, फिर आ जाता है। फिर दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर मधु जो रहती है वो शादी के लिए संजीत से शादी करने का प्रेशर डालने लगती है। कहती है कि आप मेरे साथ इतने दिन से संबंध बना रहे हैं, आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग को छुप छुप कर संबंध बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग पति पत्नी हो जाएंगे। इसके बाद जो संजीत रहता है कहता है कि हाँ मैं शादी करूँगा, लेकिन कुछ मुझे टाइम दो, कुछ समय दो। फिर जो मधु रहती है चुप हो जाती है। इसके बाद कुछ समय और बीत जाता है, कुछ दिन और बीत जाता है, तो संजीत से कहती है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। तो जो संजीत रहता है कहता है कि ठीक है, अब तुम अपनी माँ बाप से बात करो। फिर जो मधु रहती है अपनी माता पिता से बात बताती है और बताती है कि वो दरोगा के पद पर नियुक्त है संजीत, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो जो मधु के घर वाले रहते हैं वो मान जाते हैं, क्योंकि एक सरकारी अधिकारी रहता है, इस पर उसकी पाबंदी भी नहीं रहती है। वो शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो ये लड़की रहती है अब संजीत से कहते हैं कि अब मेरे माता पिता तैयार हो गए हैं, तुम भी अपनी माता पिता से बात कर लो। तो संजीत कहता है कि ठीक है। फिर वो अपने घर पर जाकर बात बताता है, तो उसके माता पिता भी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दोस्तों ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। फिर जो मधु रहती है एक दिन कहती है संजीत से कि अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो, मैं तुम्हारे घर पर जाके तुम्हारे घर वालों से बात बता दूंगी। फिर एक दिन उसके घर चली जाती है और उसके माता पिता से बताती है कि मैं संजीत से प्यार करती हूँ और हम दोनों रिलेशनशिप में बहुत दिन से रह चुके हैं, लगभग 1 साल हो गए हैं। तो उसके जो घर वाले रहते हैं, उसके माता पिता रहते हैं, कहते हैं कि बेटी तुम्हारी शादी हम संजीत से करा देंगे, लेकिन इस समय कुछ हमारे घर में कुछ काम चल रहा है, मुझे थोड़ा वक्त दो, समय दो। ऐसा कहकर वो बात को टाल देते हैं। फिर जो मधु रहती है अपने घर आ जाती है। दोस्तों ऐसे ही करते करते कम से कम 1 साल से 1.5 साल तक हो जाते हैं। फिर जो मधु रहती है इसको समझ में आने लगता है कि हो ना हो संजीत हमको धोखा दे रहा है और मुझे झूठे प्यार के जाल में फंसाकर मेरे साथ भी संबंध बनाया और शादी करने के लिए भी तैयार नहीं है। फिर उसको एक दिन पता चलता है कि 17 अप्रैल 2024 को संजीत की शादी है। जब इस बात को उसको पता चलती है तो वो हक्के बक्के रह जाती है और सोचने लगती है कि इतने दिन से मेरे साथ संबंध बना रहा था और वो आज शादी किसी और से करने जा रहा था। जीने मरने की कस्में खाने वाला व्यक्ति आज शादी किसी और से कर रहा है। वो मुझसे कितना प्यार करता था, मैं भी उससे कितना प्यार करती थी, वो मुझे धोखा दे रहा है। इस बात को सुनकर वो अपने ही थाने पहुंचती है और वहां जाती है तो अपनी सब जो कहानी रहती है बताती है, लेकिन जो दरोगा के नीचे स्तर के लोग रहते हैं उसकी बात को सुनते ही नहीं हैं। इस पर वो परेशान हो जाती है। इसके बाद वो एसपी ऑफिस जाती है और वहाँ पर एक खत लिखती है और एसपी को देती है और अपनी पूरी कहानी बताती है, पूरी सच्चाई बताती है कि जो दरोगा संजीत है मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ, मेरे साथ संबंध भी बना रहा था और मुझसे प्यार भी कर रहा था, शादी का झांसा देकर मेरे साथ संबंध भी बनाता था। जब एसपी इस बात को सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और उसकी तुरंत कार्रवाई करने लगते हैं। इसके बाद वो उसके जिस दिन शादी रहती है संजीत की, वो अपनी पूरी तैयारी में लगा रहता है। इसके बाद वो घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार रहता है, अपनी घोड़ी चढ़कर ससुराल जाने के लिए। तभी उसी वक्त वहाँ पर पुलिस टीम पहुँचती है और जब पुलिस टीम पहुँचती है तो उसको गिरफ्तार कर लेती है और कहती है कि तुम इस लड़की मधु से प्यार करते थे और इसी के साथ संबंध बनाते थे और शादी का झांसा देकर इसके 2 साल तक संबंध बनाते रहे और आज शादी किसी और से कर रहे हैं। दोस्तों जो संजीत कुमार रहता है उसके धारा लगती है 376 और 405 और 120 के तहत केस के जेल में सलाखों के पीछे उसको डाल दिया जाता है, भेज दिया जाता है और वो दोस्तों जेल में चला जाता है। तो इस पर मधु को क्या मिलता है, उसका तो इज्जत भी चला गया और उसके साथ शादी भी नहीं हुई।
तो दोस्तों इस कहानी से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गलती आखिर किसकी थी? आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जगह का नाम पता भी बताइएगा। तो दोस्तों आपकी ये कहानी कैसी लगी, घटना कैसी लगी? अगर घटना थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।